हमारा प्रिय मित्रों, शुभ संदेश का नया दिन के लिए वो जो सही रास्ते पर है चलता, सदा धर्म करता और सच है कहता। वो जो सही रास्ते पर है चलता, सदा धर्म करता और सच है कहता। जुबां से किसी की जो निंदा न करता, कभी दोस्त की जो बुराई न करता। जुबां से किसी की जो निंदा न करता, कभी दोस्त की जो बुराई न करता। ओ धन्य है वो, धन्य है वो, तेरे पवित्र पर्वत पे जाके वो ही बसेगा। आज का संदेश प्रभु के दास डेविड पी से गुजरात से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। जीवित परमेश्वर और उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र, प्रेमी और पावन नाम में सुनने वाला तमाम प्रिय भाई बहन को हार्दिक अभिनंदन। आज एक कलम आप लोगों को सामने पढ़ के मैं सुनाना चाहता हूँ। प्रेरितों के काम अध्याय 4:12। और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। प्यारे मित्रों, आज इस सुबह समय प्रभु का वचन से कुछ संदेश आप लोगों को सामने में बताना चाहता हूँ उद्धार के बारे में। इधर प्रभु यीशु मसीह का एक चेला पतरस कहते हैं, और जो दूसरा किसी को नाम ऊपर नहीं है, क्योंकि मनुष्यों में और किसी को अधिकार उद्धार के लिए नहीं दिया है। कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। उद्धार हमेशा परमेश्वर की ओर से होता है। ये प्रेरितों के काम अध्याय 4:12 पद में लिखा है, जो मनुष्य पापी हैं उसे पाप से क्षमा की आवश्यकता भी है। मनुष्य मृत्यु के अधीन है, वह अपराधों और पापों के कारण मरा हुआ है। जो पौल प्रेरित एफेसियों के पत्र 2 अध्याय पहले कलम में वो लिख के हमको दिया है। इस मृत्यु से जीवन पाने के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। वो इब्रानी पुस्तक में अध्याय 9 में और 27 कलम में वो लिख के हमको दिया है। क्योंकि हर एक व्यक्ति के न्याय से और आग में नरक के दंड से छुटकारा चाहिए। क्या मनुष्य अपने आप पाप से, मृत्यु से, नरक से बचा सकते हैं? एक सवाल है। नहीं, कतई नहीं। उस स्थान पर उद्धारकर्ता परमेश्वर पूर्ण रूप से बचाता है। परमेश्वर कहता है, मैं तेरा उद्धार करता है। यशायाह नबी का पुस्तक में लिखा है, यशायाह नबी 43:3 में लिखा है, मुझे छोड़कर कोई उद्धार करता नहीं है, मेरे सिवा कोई तेरा उद्धार करता नहीं है। पवित्र बाइबल में हम इसका जवाब मिलते हैं। उद्धार क्या है? एक व्यक्ति या चीज को जल्द आने वाला खतरे से सफलतापूर्वक पूर्ण रूप से बचाने की प्रक्रिया को उद्धार हम कर सके। क्योंकि पाप मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या है। पाप मनुष्य को मृत्यु की ओर ले जाते हैं। मृत्यु के बाद और मृत्यु के बाद न्याय होता है, वो बाइबल में ऑलरेडी पढ़ चुका है। मनुष्य न्याय के बाद नरक की ओर जाता है।
नरक एक भयानक स्थान है जहाँ की आग कभी नहीं बुझती। उस आग की झील में पापी हमेशा तड़पता रहेगा। नरक का दंड अशोचनीय है, असहनीय है। हमारा यहाँ का जीवन कभी भी समाप्त हो सकता है। मरने के समय एक व्यक्ति जगत को छोड़ जाता है और ठीक उसी समय या तो स्वर्ग में या नरक में यातना सहने आग की ज्वाला में चला जाता है। मनुष्य के जीवन में बहुत सारी जो भौतिक समस्याएं हैं, उन समस्याओं के समाधान भी मनुष्य चाहते हैं। उसके जो समाधान के लिए भी उद्धार शब्द का इस्तेमाल किया गया है। बीमारी हैं और बेरोजगारी जैसी समस्या है, वो समस्या से बचाने के लिए मनुष्य प्राप्त करता है और प्रयत्न करता है। एक हद तक समयों में के समाधान भी होते हैं, परंतु याद रखें ये समस्या और उनके समाधान भी कुछ समय के लिए हैं। इन समस्याओं के समाधान मृत्यु तक है, मृत्यु के आगे नहीं है। लेकिन पाप की समस्या जीवन भर के लिए है और उस समय का समाधान जीते जी नहीं हुआ तो वह व्यक्ति निश्चित रूप से नरक जाएगा, फिर उसको अनंत काल के लिए वहाँ रहना होगा। अब उद्धार का अर्थ समझे। परमेश्वर एक व्यक्ति को पाप से, मृत्यु के बाद होने वाले न्याय से और पाप के दंड से और नरक से पूर्ण रूप से बचाएगा और उस व्यक्ति को और परमेश्वर अपने पुत्र का सजा दर्जा देगा और स्वर्ग का भागीदार बनाएगा। जितने जी एक व्यक्ति परमेश्वर की संतान बन सकता है और नरक दंड से बच सकता है। रोमियो की पत्री 8वां अध्याय के पहले कलम में लिखा है, अब जो मसीह यीशु में है उन पर कोई दंड की आज्ञा नहीं। जिसने प्रभु यीशु को ग्रहण किया उसको परमेश्वर ने अपने संतान होने का अधिकार दिया है। आज कोई भी पापी मसीह पर विश्वास करके उद्धार पा सकता है। उद्धार प्रणाली संबंधी 3 बात हम थोड़ा याद रखने का है। पहली बात यही है, उद्धार हमेशा लहू के द्वारा होता है। दूसरी एक बात है, उद्धार हमेशा एक व्यक्ति की ओर से होता है। तीसरी बात है, उद्धार हमेशा अनुग्रह से होता है। ये 3 बात से हम उद्धार होते हैं, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। पतरस कहते हैं दूसरा कोई मार्ग में नहीं है, दूसरा मेरा सिवाय दूसरा कोई व्यक्ति से उद्धार नहीं हो सकते हैं। इसलिए पहली बात यही है, उद्धार हमेशा लहू के द्वारा है। भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, इन तीनों कालों में उद्धार लहू के द्वारा होता है। इब्रानी की पत्री में लिखा है, और जो बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं होती है। किस प्रकार के लहू के द्वारा उद्धार होता है वो भी लिख के हमको दिया है। परमेश्वर का वचन इस संबंध में सही मार्गदर्शन जो देता है। प्यारों, आप लोग इस वचन से हिसाब से प्रभु के पास आकर अपना पाप कबूल करें तो पाप की क्षमा जो मिल जाएगा। एक फिलिप्पी के दरोगा जो ऐसा एक समस्या उनके सामने आया, आत्महत्या करने के लिए कोशिश किया,
पौल और बरनबास दोनों उनके पास जाकर उद्धार के मार्ग उनको बताया, वो मृत्यु से उनको बचाया। प्यारे मित्रों, आपको जीवन में शांति अभी तक नहीं मिला है, उद्धार नहीं मिला है, ये संदेश सुनकर अपना जीवन प्रभु के हाथ में सौंप दें, प्रभु को अंगीकार करें, ग्रहण करें। आप लोगों को जीवन में मुक्ति और जो शांति आपको मिल जाएगा। प्रभु इन वचनों द्वारा हमको अनुग्रह दें।